बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर यूट्यूब चैनल। आज है 10 मार्च साल 2020 और दिन है जनाब आज मंगल का। कुछ ख़बरें हमने कुछ अर्सा पहले आपको 2-3 ख़बरें दी थी, वो अल्लाह का शुक्र है कि आज उसकी तस्दीक हो गई है और वो ख़बर आज दुरुस्त साबित हुई हैं। दोनों ख़बरें दुरुस्त साबित हुई हैं, हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। सबसे पहले रिक्वेस्ट है मेरी, आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लें। छोटी छोटी ख़बरें मैं आपको 1-1 मिनट लूँगा। पहले एक फ़ॉलो अप स्टोरीज़ दे दूँ आपको। सऊदी अरब जनाब, सऊदी अरब में अभी तक वो मामला चल रहा है, खुफिया ऑपरेशन और सऊदी इंटेलिजेंस और दूसरे दोस्त ममालिक इंटेलिजेंस एजेंसीज़ आपस में जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकती हैं वो कर रही हैं। और जो एक बगावत हुई थी उसको कुचलने के लिए कुछ मज़ीद गिरफ़्तारियाँ हुई हैं और गिरफ़्तार जो लोग हैं उन्होंने भी कुछ चीज़ें तस्लीम की हैं। तो ये भरपूर नेटवर्क था, काफ़ी बड़ा नेटवर्क था और बड़ी ही मुनज़्ज़म किस्म की मनसूबाबंदी थी। और अब फ़र्दर अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा सीक्रेट है और हमें बहुत क्या कहना चाहिए, ह्यूमन इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं, बहुत करीब के जो दोस्त हैं, इशारों किनायों में उनसे हम बात करके तो ये इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। पाकिस्तान ने भी, चूँकि पाकिस्तान का भी बहुत ज़्यादा इस इशू पे मफाद भी है, ताल्लुक़ भी है, वास्ता भी है, तो पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तान की गवर्नमेंट वो भी इस पे ख़ास नज़र रखे हुए और वो भी अपने तौर पे इंफॉर्मेशंस कलेक्ट कर रही है सऊदी अरब के बारे में। लेकिन फ़िल वक्त बज़ाहिर जो है वहाँ पे सुकून नज़र आ रहा है। और अलबत्ता ये है कि जो वीवीआईपी लोग हैं वो अंडरग्राउंड हैं, यूँ समझ लें आप, वो मंजर आम पे नहीं आ रहे। एक चीज़ ये थी। दूसरी अफ़गानिस्तान के हवाले से थी। कल हमने आपको बताया था कि जब अफ़गान सदर ओथ टेकिंग ले रहे थे तो उस वक्त भी एक धमाके हुए काबुल में और अब्दुल्ला ने भी लिए। तो तालिबान कह रहा हूँ, अब्दुल्ला पे जो कत्ल करने की कोशिश की गई थी जिसमें 24 लोग शहीद हो गए, मारे गए थे, उसकी ज़िम्मेदारी भी दाइश ने कबूल कर ली है। और कल जो अफ़गान सदर की ओथ टेकिंग के वक्त काबुल में धमाके हुए, उनकी ज़िम्मेदारी भी दाइश ने कबूल कर ली है। हमने आपको बताया था, ये ख़बर आपको दी थी कि दाइश जो है अब नया फिनोमेना है। अब दाइश एक नई प्रॉक्सी है, उसके ज़रिए से अब अफ़गानिस्तान के मामलात कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी या फिर जिस तरफ ले जाना चाहेगा उसके ख़िलाफ़ दाइश को इस्तेमाल किया जाएगा। और दाइश के ताने बाने कहाँ मिलते हैं ये भी आपको किसी वक्त बता देंगे, क्योंकि वो भी इंटरनेशनल प्लेयर्स का ही एक बेबी है। दाइश जो है वो कोई लोकल बेबी नहीं है, ये उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड है दाइश जो है। तो जैसे इराक़ में इस्तेमाल हुआ, जैसे शाम में इस्तेमाल हुआ, इस तरीके से अब ये फ़िनोमेना जो है ये अब इस्तेमाल होगा अफ़गानिस्तान में। खैर, अब आगे चलते हैं जनाब। जो हमारी ख़बरों की तस्दीक हुई, 2 ख़बरें हमने आपको दी थी। एक ख़बर आपको दी थी कि मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर खुल के धड़ेबंदी आ गई है। शहबाज शरीफ वर्सेस मरियम बीबी, नवाज़ शरीफ वर्सेस शहबाज शरीफ, ये 2 ग्रुप्स आपस में अलल ऐलान खुल कर सामने आ गए हैं। तो आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास था जनाब मुस्लिम लीग नवाज़ की, और उसमें बाकायदा तौर पे 2 धड़े जो हैं वो सामने आ गए। और जावेद लतीफ़ साहब थे, पीर साबिर शाह थे, ये भरपूर तरीके से आज गर्चे बरसे हैं और उन्होंने वाज़े तौर पे ये शहबाज शरीफ ग्रुप को जनाब मुखातब किया उसमें। और उन्होंने कहा कि बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जो नवाज़ शरीफ का नाम नहीं सुनना चाहते, तो हम बता देना चाहते हैं कि जनाब हमारे असल लीडर जो हैं वो नवाज़ शरीफ ही हैं। तो जो शहबाज शरीफ साहब के धड़े के लोग थे वो वहाँ पे मौजूद थे और उनमें से एक मेंबर ने कहा जनाब कि आप मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं। उन्होंने कहा हमने तो किसी का नाम नहीं लिया। कल हुआ ये कि कल जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास था उसमें सिर्फ 42 लोग आए थे। वो शाहिद खकान अब्बासी साहब ने कॉल किया था, सिर्फ 42 लोग आए थे और बाकी तकरीबन इतने ही लोग, यानी कि 83 की तादाद है और बाकी 41 जो थे
वो गैर हाज़िर थे। कल भी इस बात पे मत्था ठगना जिसे कहते हैं वो हुआ, और आज फिर उसमें जनाब ये बाकायदा तौर पे दंगा फसाद हुआ है। और दूसरी ख़बर जो थी वो भी मुस्लिम लीग नवाज़ की। आज मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर जो इस वक्त खिचड़ी पक रही है वो बड़ी गौर की है। और ये पीर साबिर शाह साहब और शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जावेद लतीफ़ साहब, ये वो लोग हैं जो मरियम बीबी के साथ बराह रास्त राब्ते में हैं। पीर साबिर शाह भी मुलाकात कर चुके हैं मरियम बीबी से, और जावेद लतीफ़ साहब भी उनसे राब्ते में हैं, और शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी राब्ते में हैं। ये वो लोग हैं जो कि उनसे मुंसलिक हैं। तो बेसिकली आज पार्लिमानी पार्टी के इजलास में ख्वाजा आसिफ साहब और उस ग्रुप को ये मैसेज कन्वे करवाया मरियम बीबी ने कि ये जो पैरेलल आप खेल खेल रहे हैं बाला बाला, और शहबाज शरीफ साहब कभी कोई ये जो अपने मामला सीधे करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। ये एक था। एक और बात, अगली ख़बर मैं आपको देता हूँ, लेकिन एक आज का लाहौर में इवेंट हुआ है जी। लाहौर में क्या हुआ है? लाहौर में मुस्लिम लीग नवाज़ के MPs फिर मिले हैं वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से, और उनसे फिर वही बात की है कि जनाब हमारा ग्रुप मौजूद है। तो ये खिचड़ी पक रही है मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर, और ये सारा कुछ हो रहा है, ग्रुपिंग हो रही है। और ये ख़बर हमने आपको बहुत पहले दी थी कि मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर वाज़े तौर पे तकसीम हो चुकी है। पार्लिमानी पार्टी के अंदर भी तकसीम है, सेनेट में भी तकसीम है, और पार्टी के अंदर भी तकसीम है। तो ये आज चीज़ हमें नज़र आई। और अब देखते हैं ये ऊँट किस करवट बैठता है। फिर इससे ही एक जुड़ी हुई ख़बर एक आपको हमने दी थी कि नवाज़ शरीफ साहब बाहर बैठे इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से, बरतानिया और अमेरिका के जो प्लेयर्स हैं, इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, उनसे राब्ते में हैं, और उनके साथ मिल के शहबाज शरीफ साहब भी, नवाज शरीफ भी मैनूवर कर रहे हैं, और मैनूवर करके वापस आने की, इमरान खान साहब को इक़्तिदार से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, और अपनी सर्विसेज पेश कर रहे हैं। आज उस ख़बर की तस्दीक की है जनाब मुस्लिम लीग नवाज़ के ही एक इंतहाई मोतबर आदमी ने, उनका नाम है राना सनाउल्लाह साहब। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जनाब मैं इसके बारे में कोई तबसरा नहीं करूँगा। हमने आपको बताया था कुछ मैसेंजर्स मिले थे। एक तो हामिद करज़ई साहब मिले थे नवाज़ शरीफ साहब से, और मिल के आके वापस बाहर निकल के उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब की सेहत के बारे में कहा था A1। अब वो किसका पैगाम लेके गए थे? हामिद करज़ई साहब किसके प्लेयर्स हैं? आपको भी पता है, हमें भी पता है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। वाशिंगटन से, लंदन से वो जुड़े हुए हैं। और दूसरे उनसे मिले थे जनाब वाजिद शमसुल हसन मिले, फिर मलिहा लोधी साहिबा मिली, और मलिहा लोधी साहिबा भी आपको पता है अक़वाम मुत्तहिदा में वो पाकिस्तान की मंदूब थी मुस्तकिल, लेकिन उनके जो ताल्लुक़ात हैं, जो पैगाम रसानी का काम है, जो बहुत ही राजदारी है, वो बहुत काबिल एतमाद खिलाड़ी हैं मलिहा लोधी भी। तो और ये तो थे जिनको हम जानते हैं सारे, कुछ गोरे फेसेस भी थे जो उनसे मिले। फिर एक और पिक एंड ड्रॉप हुआ था, शहबाज शरीफ साहब लेके आए थे गाड़ी में। तो जनाब पिछले दरवाज़े से, जो एवन फील्ड अपार्टमेंट्स हैं उनके पिछले दरवाज़े से मुलाकातें होती हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि हम आपको बताते रहे हैं। उस ख़बर की आज तस्दीक हुई है कि इन फैक्ट क्या हो रहा है। इन फैक्ट ये हो रहा है कि बाहर से प्रेशर डलवाया जा रहा है, और वो प्रेशर जरदारी साहब भी डलवा रहे हैं, वो प्रेशर नवाज़ शरीफ साहब भी, शहबाज शरीफ साहब भी, ये दोनों पार्टियां कर रही हैं। और इन दोनों पार्टियों का मतम नज़र, नुक्ता नज़र एक ही है कि जनाब हम आपको बेहतर सर्व करके दे सकते हैं अगर हमें पावर मिले दोबारा। तो खान साहब जो हैं वो काबू में नहीं आ रहे, और ख़ान साहब जो है वो लाइन और लेंथ नहीं समझते, अपना माइंड अप्लाई करते हैं, और थोड़े से अक्खड़ मिजाज हैं। ये उनके बारे में कुछ ब्रदर इस्लामी मुल्कों की भी राय है इमरान खान साहब के बारे में, और कुछ मगरबी मुल्कों की भी राय है। ये चीज़ फैक्ट है कि इमरान खान साहब से हर बात नहीं मनवाई जा सकती, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। जो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है खान साहब के रवैये में, एटीट्यूड में, उसी का फ़ायदा उठा रहे हैं इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी।
इसी चीज़ को वो बाहर बेचते हैं कि जनाब हम पहले भी कहते थे, हम अब भी कह रहे हैं कि खान साहब जो हैं वो सबको साथ लेके नहीं चल सकते, सबके मफादात का ख्याल नहीं रख सकते, इसलिए आप हमें मौका दें। तो ये 2 ख़बरें हमने आपको दी थी जो कि दोनों की सही साबित हुई हैं। एक बात हो गई जनाब, ये तो शरीफ फैमिली और पीपल्स पार्टी के अंदर की। अब अगली जो खौफनाक बात है वो है जनाब वायरस, खूनी वायरस। अब खूनी वायरस पाकिस्तान में उसके केसेस यकदम बढ़ गए हैं, डबल हो गए हैं। यानी कि कल सुबह तक 6 केसेस थे, लेकिन इस वक्त तो केसेस हो गए हैं 18, और उसमें टोटली गफलत बरती जा रही है। और गफलत कौन बरत रहा है? ये सिस्टम के अंदर ही कुछ लोग हैं जो ये गफलत बरत रहे हैं। हमने पाक चाइना बॉर्डर मुकम्मल तौर पे सील कर दिया था, जहाँ से ख़तरा था कि बहुत ज़्यादा आएगा, वहाँ पे हमने हिफाजती इंतज़ाम सख्त किए। अपने लोगों को, चाइना के अपने स्टूडेंट्स हैं हमारे चाइना में अभी तक मौजूद हैं, उनको वहाँ से यहाँ नहीं लेके आए एहतियाती तदाबीर के तौर पे। लेकिन यही पॉलिसी हमने पाक ईरान के मामले में नहीं इख्तियार की। शुरू में पाक ईरान बॉर्डर सील किया गया और वापस नहीं आने दिया गया, लेकिन अब सिंध में बहुत सारे केसेस आ रहे हैं और सब के सब जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं जनाब, उनमें ये बताने में कोई हर्ज नहीं, वो सारे के सारे मोस्टली जो हैं वो ईरान, दोहा, शाम, इराक़, यानी कि ईरान, दोहा, शाम ये वाले एरियाज़ हैं। वहाँ से जो ज़ायरीन हैं वो आए हैं, उनको या तो वो चेक नहीं किया गया, और दूसरा ये कि वो स्लिप हो गए। अब ये ख़तरनाक चीज़ है और इसीलिए आज ख़ास तौर पे सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध को आना पड़ा मैदान में। और क्योंकि इस वक्त आपको पता है कि PSL हो रहा है और ये बहुत ही एक नाजुक और अहम इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए ये इवेंट। तो ऐसे मौके पे इस तरह की गफलत और इस तरह की बात करना, ये मेरा ख़्याल है कि सही नहीं है। हमारे तहक़ीक़ाती इदारों ने, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने इस बात की तहक़ीक़ात शुरू कर दी हैं कि जनाब क्या ये दानिस्ता गफलत बरती गई, नादानिस्ता बरती गई, या फिर कौन से लोग हैं जिन्होंने पाक ईरान बॉर्डर को सीज़ नहीं किया और ईरान और ये ईरान है या दोहा है या इस तरह के मुल्कों से जो ज़ियारतों से वापस आए हैं, उनको क्यों नहीं सही तौर पे स्क्रीनिंग की गई? क्योंकि ये सोशल मीडिया पे एक बहस चल पड़ी है कि इसके पीछे कौन है। तो ये जनाब चीज़ थी अब तक। तो अगली वीडियो में कुछ और चीज़ों के साथ।